जय हिंद दोस्तों, ये आज हमारा कक्षा 10 का 2024 का पिछले साल का पेपर है। लेकिन पेपर आप ये मान के चलिए कि जैसा पिछले साल पेपर आया था हमारा हाई स्कूल का, ये हाई स्कूल की परीक्षा का हमारा पेपर है मैथ का, तो बिल्कुल सेम टू सेम हमारा 2025 में भी गणित का पेपर बिल्कुल सेम हूबहू ऐसे ही आएगा। तो आपका ये जानना जरूरी है कि हमारे पास जैसे अनुक्रमांक दे रखा है, नाम दे रखा है, तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है और यहाँ पे अपना नाम डालना होता है। इसमें कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या जो है हमारी 12 है। आज मैं इस पेपर को सॉल्व नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैं आपके इसके जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है, जो नए बच्चे हाई स्कूल में आए हैं उनको पता होना चाहिए, उनके बारे में सारी नॉलेज दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास ये जो पेपर है 822 HY जिस जिले में गया होगा उस जिले का ये पेपर है। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे सबसे मेन बात आती है इसकी पूरी जानकारी होने की। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ आपका जो समय होगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि आप पेपर को अच्छी तरह से 15 मिनट में पढ़ लीजिए और 3 घंटे जो होते हैं आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, यानी कि पेपर को सरल करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई थोड़ी बहुत। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, तो यहाँ पे लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आपको 15 मिनट जो है इस पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो जो पढ़ने के लिए दिए जाते हैं तो आप अपना समय व्यस्त ना करें, उसको वेस्ट ना करें। तो इसको मैं यहाँ पे ही नॉलेज दे रहा हूँ आपको कि क्या क्या चीज आपको समझनी है, जिससे कि आप 15 मिनट भी जो है आप अपने पेपर सॉल्व करने में ही लगा दें। ठीक है दोस्तों, कोशिश ये करिएगा कि अगर ये पेपर पढ़ने में लग जाएंगे तो पेपर का समय कम रहेगा, तो आपको अपनी बचत करनी है। 3 घंटे 15 मिनट का समय है वो पूरा पूरा आप पेपर सॉल्व करने पे ही लगाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इससे आप अच्छे नंबर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको वीडियो में जो मैं समझा रहा हूं, इसको कंफ्यूज ना होइएगा। ये जो पेपर है हमारा पिछले साल का है गणित का, हाई स्कूल का, यूपी बोर्ड का। इस बार जो पेपर आएगा बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा जैसे यहाँ पर इसमें मैं पेपर में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये बात आज समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चन हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पेपर लगभग ऐसे ही आना है जैसे ये इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पेपर का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिएगा। हमारे पास दे रखा है नोट है यहाँ पे 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, और यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द इक्वेशन, मतलब क्वेश्चन पेपर्स, ये दे रखा है हमारे पास। उसके बाद लिखा हुआ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पॉइंट दे रखा है, सभी प्रश्न कैसे हैं, अनिवार्य हैं यहाँ पे हमारे पास। नंबर 2, इस प्रश्न पत्र के अंदर आ और बा 2 खंड दिए हुए हैं, यानी कि इसके अंदर 2 खंड दे रखे हैं, आ और बा, इस तरीके से दिया हुआ है। तीसरा हमारे पास दे रखा है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके उत्तर को OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पेन कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करना है। तो आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे, हमारा ये पेपर जो होता है 70 नंबर का होता है। इस 70 नंबर के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको 2 भागों में बांटा गया है पेपर के लिए। ये तो 1 से लेकर 20 तक, और दूसरा है हमारे 50 अंकों का जो हमारा लिखित रूप का पेपर है उसके लिए। तो एक तीसरा कॉलम जो है आपको 1 से लेकर 20 अंक की जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, अपने उत्तर जो है आपको OMR शीट में देने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अपने जो उत्तर है वो OMR शीट पर जो काले करने हैं सर्किल, उसके ऊपर देने हैं। दूसरी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, अगर आपको कोई क्वेश्चन जैसे गणित में है सॉल्व करना है तो कॉपी के पीछे एक रफ पेज बना लीजिए। उस रफ पेज को ही क्या कर सकते हैं आप, उसमें रफ पेज पर ही लिख के उसको सॉल्व करके अपने OMR शीट पर सर्कल जो है काला कर सकते हैं। ठीक है, जब वो पेज भर जाए आपका तो उसको रफ लिख के उसे काट देता है। ठीक है, अभी मैं इसमें नीचे भी दिया हुआ, मैं आपको समझा रहा हूं उसमें भी। ठीक है, चौथा पॉइंट है हमारे पास OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे नहीं काटना है उसको, ये बात ध्यान रखिएगा। तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग नहीं करना है, मतलब रबड़ का प्रयोग नहीं करना है और सफेदा नहीं लगाना है उस पर। ठीक है, 5वां पॉइंट है खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि 20 प्रश्न जो है बहुविकल्पीय है और 50 अंक जो है वर्णनात्मक है। इस पे आपको सॉल्व करना है। आप अपना समय इस पे व्यस्त ना करें, लेकिन मैं आपको एक राय दूंगा। मैं गणित टीचर हूं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं सिर्फ मैथ के लिए। तो आपके जो ये क्वेश्चन है आप इसको अपना 1 घंटा दीजिएगा, और बाकी जो आपके 1.25-2 घंटे जो है वो 50 क्वेश्चन के हल करने के लिए देना है। तो पहले मैं चाहता हूं कि आप 50 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसके बाद इस पे, क्योंकि बच्चा जब इसमें करने बैठ जाएगा तो इसी में अपना समय बेकार कर लेगा। तो इस समय को बचत करना जरूरी है। आप अपने पहले 50 अंक पूरे करिए, उसके बाद 1 घंटा जो बचे, 2 घंटे में आप 2.25 घंटे में पूरा करिए, और जब आपके पास 1 घंटा बचे उसमें आप बहुविकल्पीय प्रश्न करें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है 5वां प्रश्न दे रखा है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। 6ठा पॉइंट दे रखा है, इस खंड में कुल 5 प्रश्न है, यानी कि जो 50 वाला प्रश्न, जो 50 अंक वाला प्रश्न है वर्णनात्मक,
उसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इसका 7वां प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हैं। उसमें खंड दे रखे होंगे, 5 खंड है, 4 खंड है, 6 खंड है, तो आपको उतने खंड करने होंगे। उसके बाद लिखा है प्रश्न के अंक के सम्मुख अंकित हैं, उनके अंक भी क्या है, अंकित हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाएं। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो जो प्रश्न आता हो उस पर समय नष्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। उसके बाद है, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है, मतलब जगह नहीं है, तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर उसे काट दीजिए। जैसे मैंने अभी बताया था ऊपर, तो आपका जो पेज भर जाए तो उसको इस टाइप से क्रॉस कर दीजिएगा। तो ये आपका रफ पेज जब कंप्लीट होगा तभी ऐसा करना है। उसके ऊपर लिख देना है रफ कार्य है। उस पृष्ठ पर कोई हल नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाएं। इसमें जैसे लिखा हुआ है, रचना के प्रश्नों के हल में रचनाएं रेखाएं ना मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। मतलब उसके जो पद हैं उसको संक्षेप में जरूर लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। जिस प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिएगा। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण अथवा अशुद्ध माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे किसी इसमें कोई रचना है या प्रमेय है, अगर वो आती है तो इसमें उसके बारे में दिया गया है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। मतलब बढ़िया साफ साफ चित्र बनाइएगा। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण अशुद्ध माने जाते हैं। मतलब जिनका जैसे किसी प्रश्न में दिया हुआ है उसका आप चित्र नहीं बना रहे हैं, मान लीजिए थेल्स प्रमेय है, अगर थेल्स प्रमेय का आप चित्र नहीं बना रहे हैं और डायरेक्ट सॉल्यूशन करते जा रहे हैं तो आपका जो प्रमेय है वो पूर्ण रूप से सही नहीं मानी जाएगी, उसको गलत माना जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर का पेपर का वो दिखाता हूँ पैटर्न, यानी कि आपको 1 से लेकर जो 20 प्रश्न है बहुविकल्प पे वो भी दिखाता हूँ, और इस 5वें नंबर पे इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं वो 50 अंक वाले वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये पेपर है और इसमें हमारे पास इंग्लिश में भी इसके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो अभी हमने बाहर पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये खंड आ है, इसके अंदर 20 विकल्प पे हमारे प्रश्न हैं। तो बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यांक को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हिंदी वर्जन में भी है और इंग्लिश वर्जन में भी है, तो जो आपको अच्छा लगे उस भाषा में आप यहाँ पेपर सॉल्व करके रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऐसे ही ये 20, जैसे हमारा दूसरा प्रश्न हो गया, ये तीसरा हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गया, चौथा भी आ गया, 5 ये चौथा प्रश्न भी आ गया हमारे पास। अब जैसे हमारे पास यहाँ ये 5वां प्रश्न भी है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ऐसे ही हमारा 6ठा प्रश्न भी है, ये भी आ गया इस तरीके से। और इसके बाद हमारे पास ये देखिए 7वां प्रश्न, 8वां ये आ गया, 9 आ गया हिंदी इंग्लिश में, और ये 10वां भी आ गया, 11वां भी आ गया, इस तरीके से हो गया। तो देखिए ये हमारे पास ये भी है और इस टाइप से ये प्रश्न भी आ गए। तो ये टोटल हमारे क्या है, ये 20 प्रश्न है हमारे इसमें बहुविकल्प में। कितने प्रश्न है, 20 प्रश्न है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन इसका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। हमारे पास देखिए 17, 18, 19 आ गया, 20 आ गया। तो ये यहाँ तक हमारे 20 OMR सीट वाले प्रश्न है। आपको अपना OMR सीट पे काला करना बताना है। अगर मैं इसके बाद अगर जैसे कोई वीडियो लेकर आऊंगा तो OMR सीट को मैं दोबारा काला करना सिखाऊंगा, उसको कैसे हम ब्लैक कर सकते हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे उसमें भी गलती करते हैं। बहुत से बच्चों को आता होगा लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। अब देखिए हमारे पास जो 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न है वो हमारा सेक्शन बी है, वो ये है खंड बा। इसमें देखिए हमारे पास इसमें 5 खंड दे रखे हैं। जैसे एक खंड ये दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। अभी उसने सबसे पहले ये तो बताया था। देखिए खंड 2 आ गया, ये हमारा ये आ गया, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। यहाँ पे हमारे पास ये खंड 3 आ गया है ना। इसमें से आपको दोनों में से एक खंड करना है, या ये करिए या ये वाला प्रश्न करें या ये वाला प्रश्न करें। खंड ये भी आ गया, खंड 4 आ गया, ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। और हमारे पास के बाद खंड 5 आ गया, तो या तो ये करिएगा आप प्रश्न खंड 5 में ये वाला, या ये वाला करिएगा, ठीक है, अथवा में दे रखा है। तो यही मैं सब आपको समझा रहा था। लेकिन अब उसमें ये बात बता रहा हूं मैं, वर्णनात्मक प्रश्न में जो हमारे पास खंड दे रखे हैं उसमें आपके कितने खंड दे रखे हैं, एक खंड में कितने खंड हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कितने खंड दे रखे हैं, एक खंड दे रखा है, 2, 3, 4 और ये देखिए 5, 6। मतलब खंड इस वाले में सभी खंड कीजिएगा। इसमें 5 खंड थे हमारे, 50 नंबर का पेपर था ये। इसमें से हमें कितने खंड दिए हुए हैं, मतलब कितने सॉल्व करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें 6 प्रश्न सॉल्व करने हैं, ये दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो खंड है इसका, उसमें कितने प्रश्न दिए हैं, इसमें लिखा देगा कि नहीं 5 खंडों को हल करिएगा। तो इसमें A, B, C, D
और ई और एफ ये भी दिया हुआ है। इसमें कोई जैसे हमारे 6 प्रश्न दे रखे हैं तो इसमें 5 प्रश्न को हल करना है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो खंड हमारा तीसरा दे रखा है इसमें 2 प्रश्न को हल करना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है चित्र में ये वाला प्रश्न दे रखा है, अथवा करके ये वाला दे दिया है हमारे पास। ये हमारी प्रमेय है व्रत वाले चैप्टर की। और ऐसे ही हमारा खंड 4 है तो इसमें भी हमारे पास ये वाला एक प्रश्न दिया, अथवा करके ये वाला प्रश्न दिया। तो ये करिए या ये करिएगा, ठीक है। 6 अंकों के दे रखे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया है हमारे पास 5वां प्रश्न खंड दे रखा है। इसमें भी हमारे पास एक खंड ये है और एक अथवा करके या तो ये करिएगा या ये करिएगा। तो ये दोनों प्रश्न दे रखे हैं, आप कोई सा भी हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ऐसे प्रश्न हैं और आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। सारा जो आपका इम्पोर्टेंट टाइम, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है। 3.25 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अपना टाइम वेस्ट ना करके मैंने जो वीडियो बनाई है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी आपको अच्छी तरह वहां पर किसी चीज के बारे में अच्छा समय स्पेंड कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं खर्च करने से, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन लेकर आता हूं। जय हिंद, जय भारत।